अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान जाफरी और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं डेरा शाह महमूद कुरैशी पे। यहाँ जो डेरा है शाह महमूद कुरैशी साहब का, जहाँ पर उनके बेटे जैन कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। वो यहाँ पर एक जश्न का समा है। बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। खालिद जावेद वड़ाई साहब, मैं इनसे पूछता हूँ, सर कैसा रहा आज का माहौल? मुल्तान में देखा कारकुनान का जो रिस्पॉन्स था कैसा था? देखो, ये जो मुल्तान का हल्का है PP 217 का, मैं ये समझता हूँ कि हमें उस आवाम को, उन लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने पैसों की सियासत यानी नोटों की सियासत को रिजेक्ट किया। मराद की सियासत को हुकूमत हर तरह की मराद दे रही थी और वो फैक्ट्रियों में बंदों को बुला बुला के पैसे दे रहे थे। लोगों ने पैसों को नहीं देखा, लोगों ने सड़कों को नहीं देखा, लोगों ने नौकरियों को नहीं देखा। लोगों ने क्या देखा है कि इस वक्त पाकिस्तान बचाने की बात है, एक खुद मुख्तियार मुल्क को कायम रखने की बात है, और उन्होंने तमाम तर ज़ाती मफादात को पसे पुश्त डाल के इमरान खान का साथ इसलिए दिया है कि पाकिस्तानी चाहते हैं कि मुल्क में एक जमहूरी हुकूमत हो जो आवाम का सोचे, जो अमेरिका के ग़ुलाम ना हो। आवाम तंग है, आवाम परेशान है। जब भी पाकिस्तान बचाने की बात होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम का जो वोट है, उनका जो फैसला है, वो पाकिस्तान के हक़ में होगा। अच्छा, ये बताइएगा, आप मुतमईन हैं आज जो दिन में जितने भी इंतखाबी जो वोटिंग कास्ट हुई है, जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, जितने पोलिंग स्टेशन से, आप मुतमईन हैं वहाँ पर? देखो जी, बात ये है कि हुकूमत का प्रेशर बिल्कुल था, इलेक्शन कमीशन का प्रेशर बिल्कुल था, लेकिन देखो जब आवाम का एक समुंदर होता है, वो कितने एक हमारे वोटों को रोक लेंगे? वो वोटों को रोकते रहे हैं। मसलन किसी को पर्ची पे एतराज़ लगा दिया, किसी पे, ये टैक्टिक्स होते हैं। हमारे वोटरों को, हमारी ख़वातीन को चक्कर लगवाते रहे। किसी की छोटी सी गलती है जी, पीछे चले जाएं। अब आपको पता है वोटर को जब बार बार आप तंग करेंगे, पीछे भेजेंगे, उससे वोटर तंग आ जाता है। वो उन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए हैं और नोटों की भी सियासत की है। आपने जो गिब्स फैक्ट्री उसकी जुल्फ़कार अंजम की है, आप देखें कि हमने उनको रेड हैंडेड पकड़ा है, यानी रंगे हाथों कि जहाँ पे वो ख़वातीन के शनाख्ती कार्ड अपने कब्ज़े में लेकर वहाँ पैसे देकर उनसे वो हलफ ले रहे थे और वो वोट ख़रीद रहे थे। हमने तो फुटेज हम ले गए हैं, वो एक चैनल को ले गए हैं, चैनल ने उसकी फ़िल्म बनाई है और वो दूसरा मीडिया पे भी चल रही है। हमने तो उनको रंगों हाथों पकड़ा है कि जिसमें वो नोटों के साथ वोटों को ख़रीद रहे थे और इलेक्शन जो रूल्स हैं उसकी ओपन खिलाफवर्जी कर रहे। दूसरी बात, जो अली हैदर गिलानी है, वो वज़ीर है, कबीना का मेंबर है। उसका क्या काम था कि वो सारा दिन प्रोटोकॉल के साथ फिरता रहे? किसी वज़ीर को तो इजाज़त नहीं है कि वो किसी हलके में जाके कैंपेन करे और इस तरह प्रोटोकॉल के साथ जाए। वो अपने तौर पर पूरी तरह असरअंदाज हुए हैं, हुकूमत भी हुई है, मशीनरी भी हुई है। लेकिन मैं फिर सलाम पेश करूँगा, मैं खराज तहसीन पेश करूँगा मैं उन तमाम दोस्तों की जो यहाँ मौजूद हैं, मेरे साथ, पीछे, आगे जो बैठे हैं, सबको मैं इनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। इन्होंने तमाम तार हथकंडों को फेल करके जमहूरियत को, इमरान खान को, जैन कुरैशी को, मखदूम शाह कुरैशी को कामयाब किया। अच्छा, आबिद शेर अली साहब मुल्तान आए हुए थे। सलमान नईम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं MPA की सीट पर, उनको हौसला अफजाई करने के भी आए हुए थे और यहाँ पर वो मेरी उनसे बात हुई है। वो कहते हैं जी हमें सीनियर क़यादत ने यहाँ भेजा है ताकि मामलात देखे जा सकें। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है कि जो PP 217 की आवाम है उसने बिल्कुल सही किया है। आबिद शेर अली जैसा वल्गर और बदतमीज़ और बदतहजीब और इनडिसेंट और वल्गर आदमी को जब वो कैंपेन करेगा तो जिन्होंने वोट देना था उन्होंने भी नहीं दिया होगा। आबिद शेर अली का यहाँ पे क्या है? ना उसके पास कोई तालीम है, ना तहजीब है, ना वो मुहज़्ज़ब है, ना उसको सियासत का पता है। वो तो एक गुंडा टाइप बंदा है और उसकी कैंपेन ने सलमान नईम तो पहले ही लोटा था, पहले ही बेज़मीर था। एक लोगों को ये नफ़रत थी कि इसने पाकिस्तानी अवाम को और PP 217 के जो 4 लाख आबादी का हल्का है उसको धोखा दिया, इमरान खान को धोखा दिया, पार्टी के पीठ पे खंजर मारा। आपकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या? पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह फ़ौरन पंजाब हुकूमत तब्दील होगी और जब पंजाब हुकूमत तब्दील होगी तो मरकज़ में भी तब्दीली आएगी और दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी। और हमारा यह भी ख्याल ये है कि हम जल्दी इलेक्शन की तरफ चले जाएँ, चूँकि हम ये चाहते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ हुकूमत बनाना नहीं है, हमारा मकसद आवाम को सर्व करना है, आवाम को डिलीवर करना है, इनकी गुर्बत को दूर करना है, इनको रोज़गार देना है, इनको सहूलतें देनी है, पाकिस्तान को कर्ज़ों से निकालना है। वो हम कब निकालेंगे? जब हम एक मुस्तहकम
हुकूमत लाएंगे 2/3 अक्सरियत से, ताकि इमरान खान को हम 2/3 अक्सरियत से कामयाब करें, ताकि पाकिस्तान में अच्छी लेजिस्लेशन हो, हम अदारों को मजबूत करें और जो असल हमारा मकसद है आवाम को डिलीवर करें, सहूलत दें। पाकिस्तानी आवाम तंग आ चुकी है, हम इनकी तंगी को मद्देनज़र रख के जल्दी इलेक्शन में जाना चाहते हैं।